Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss the complete detailed solution for your CA Foundation Maths का May 2026 एग्जाम का पेपर 100 क्वेश्चंस. आई हैव सेग्रीगेटेड इट चैप्टर वाइज. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं यार, आपको कोई भी पेपर मैथ्स का आप देखिए, इफ यू आर थरो विद योर स्टडी मटेरियल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा यार. चलिए डिस्कस करते हैं एवरीवन ऑन स्क्रीन. एंड आई होप आपने मेरा क्विक रिवीजन सीरीज, प्री एग्जाम मैराथन, ओवरनाइट मैराथन, टास्क सीरीज किया है, तो पेपर बहुत बढ़िया गया होगा आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहा है, चलिए. सो सबसे पहले रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम का क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ये देखो, एक चीज पॉइंट ऑफ कॉशन, मैं हर एक सम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं. अगर कुछ मल्टीपल मेथड से तो वो भी बताऊंगा, तो इट विल टेक टाइम. ओके, अगर आपको सिर्फ आंसर चेक करना, आगे आगे कर लो भाई जाके, है ना. चलिए बढ़िया, सो दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग सीए एस्पिरेंट्स. करेक्ट. चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 7644 एंड देयर रेशियो इज 12:13, देन द स्मॉलर द टू नंबर्स इज. क्या बोला आपने? सिंस द रेशियो इज 12:13, मैंने बोला लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो एक नंबर क्या हो जाएगा 12x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13x. ये दोनों में से स्मॉलर कौन है सर? ऑब्वियसली 12x स्मॉलर है. दिख ही रहा है, 12 13 में 12 छोटा है. क्वेश्चन ने क्या बोला? ये दोनों का प्रोडक्ट 7644 है. तो मैंने बोला 12x इंटू 13x इज इक्वल टू 7644. चल भाई, 12 इंटू 13 कितना? 156. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, दैट इज 7644. तो x स्क्वायर कितना? 7644 डिवाइडेड बाय 156. क्या आपको ये 49 आ रहा है? 7644 डिवाइडेड बाय 156. तो x स्क्वायर आया 49, टेकिंग स्क्वायर रूट x आएगा 7. उसने बोला स्मॉलर नंबर, तो मैंने बोला भाई स्मॉलर नंबर मेरा 12x है. सो 12 इंटू 7 इज 84. पक्का. तो ये अपना फर्स्ट आंसर रहा, इंटू 12 84. परफेक्ट, बढ़िया. चल आगे. ओ बढ़िया वाला लॉग का क्वेश्चन आया था भाई. द वैल्यू ऑफ लॉग 16. पूरा एक बार क्वेश्चन लिखता देख, या इधर ही करे. देखो सिंप्लीफाई, ध्यान देना. log of 16 to the base 3, log of 3 to the base 8, log of 3 to the base root 2, log of 4 to the base 9. सबका बेस अलग है, चुपचाप स्प्लिट कर दो भाई. log 16 to the base 3 कैन बी रिटन एज log 16 अपॉन log 3. ये जम रहा है क्या? log 3 to the base root 2 can be written as log 3 upon log root 2, the whole upon. ध्यान से, log 3 to the base 8 can be written as log 3 by log 8 and log 4 to the base 9 can be written as log 4 by log 9. कड़क है क्या सर? अब सबका बेस, जो सब आर्ग्यूमेंट है ना, सब आर्ग्यूमेंट 2 और 3 के फॉर्म में लिख दे क्या? देख मैं इधर सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान देना. मैंने बोला 16, 16 को कैसे लिख सकते? 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4. 2 का पावर 4 लिख सकते. तो बेटा इधर लिखा 2 का पावर 4, 4 ने उड़ी मारा आगे. एवरीवन विद मी? तो ऐसा बोल दू 4 log 2. समझे? राइट, दे डेमो ऐसा. 2 की पावर 4 ना 16, तो 4 उड़ी मार के आगे आया. ध्यान दे, नीचे बचा है log 3. ये न्यूमरेटर की बात चल रही है. इनटू सर log 3 एज इट इज. अब ध्यान दे सर, log ऑफ रूट 2 कैसे लिखेंगे? log ऑफ 2 का पावर हाफ, हाफ ने उड़ी मारा आगे, तो ये ऐसे हो गया हाफ log 2. कड़क. अब डिनोमिनेटर log 3 सर एज इट इज. ए log 8 कैसे लिखेगा? log 8 को लिखा log ऑफ 2 का क्यूब, 3 ने उड़ी मारा आगे, 3 log 2. log 4 को log 2 का स्क्वायर और 2 ने उड़ी मारा आगे. log 9 सर log ऑफ 3 का स्क्वायर, 2 ने उड़ी मारा आगे. देख क्या क्या कट हो रहा है. log 2 कट, log 3 log 3, log 3 log 3, log 2 log 2, ये 2 ये 2. अरे कितनी सारी चीजें कट गई है. अब देख क्या बच गया दोस्त. न्यूमरेटर में ध्यान देना सर, 4 अपॉन हाफ, ये हाफ ने मारा पलटी, तो ऐसा कर दू 4 इंटू 2 बाय 1 द होल अपॉन. अब डिनोमिनेटर में कौन है? ध्यान से देख, सब कुछ कट गया, सिर्फ 1 अपॉन 3 ये दिखता है. तो डिनोमिनेटर में बचा 1/3. ऊपर है 4 इंटू 2, 1/3 ने पलटी मारा, हो गया 3/1. 4 2 जा 8, 3 जा, अरे बढ़िया 24. डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई मैं. चल नेक्स्ट. x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3. उसने मांगा वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. एकदम सिमिलर क्वेश्चन दिसंबर 2018. उधर शायद सिर्फ इधर कुछ माइनस था मेरे को लगता. सर कैलकुलेटर में करेंगे. सबसे पहले उसने मांगा x प्लस 1 अपॉन x. ये x क्या है मेरा? 3 प्लस रूट 8. इसको कैलसी में कैसे करे बेटा? 8 रूट प्लस 3. ध्यान दे, 8 का रूट किया प्लस 3,
ये जो ये किसका वैल्यू है, x का, मैंने बोला m प्लस, समझा क्या? अब मेरे को क्या चाहिए, 1 अपॉन एक्स, तो आपने बोला डिवाइड इक्वल टू, क्या किया, डिवाइड इक्वल टू, उसको भी तूने कर दिया m प्लस, अब तूने दबाया MRC, क्या आपको आंसर 5.9999 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6। तो ये ऐसे कैल्सी में खटाक करके उड़ने वाला था यार, आप चाहिए तो रैशनलाइज करके भी कर सकते थे, क्यों करना है, नॉट रिक्वायर्ड जब सीधा कैल्सी में हो रहा है, क्लियर, या तो आप रैशनलाइज से कर लेना, चल बढ़िया। नेक्स्ट, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, अरे इंडाइसेस का क्वेश्चन ध्यान से, सर इस पूरे का पावर 1/4 है, तो देख मैंने कैसे लिखा, a⁻6b x⁻4, इसकी पावर 1/4, ध्यान से सर इस पूरे का पावर हाफ है, तो पहले देख वो कर रहा, इस पूरे का पावर हाफ है। अब एक चीज नोटिस कर, ये अंदर वाले का पावर माइनस बी है, तो मल्टीप्लाई होगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस, 3 इंटू माइनस बी, सर a⁻−3b। नेक्स्ट, -4 इंटू माइनस बी, सर 4b, x⁻4b। क्या सब लोग मेरे साथ है? चलिए अब क्या हो रहा है, सर ये 1/4 अंदर सबके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, a⁻6b/4 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 1/4 तो 1 हो जाएगा, पक्का, 4 इंटू 1/4 इज 1। इधर a⁻−3 इंटू हाफ इज -3b/2, और x 4b इंटू हाफ, दिख रहा क्या, 4b इंटू हाफ, 2 1 जा 2 2 जा विल बी 2b। इधर तक सब लोग मेरे साथ है क्या? अब आपको क्या दिख रहा, सर ये 6b/4 को 3b/2 लिख सकते, ये वाले को साथ में लेके आते, अब सब x वालों को साथ में, x की पावर 1, x की पावर 2b। क्या समझा? व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, अरे दोनों प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अरे समझा कि नहीं, 3b/2 प्लस -3b/2, अरे तुम दोनों कट गए तो तुम बन गए 0, और इधर 1 + 2b, एनीथिंग रेज टू 0, सर 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये हो गया 1 इंटू एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, ये कौन सा ऑप्शन, सर ए ऑप्शन, बढ़िया है क्या? चल भाई, चलिए सर a:b दिया है, सो गिवन इज अ रेशो, जो मांगा वो भी रेशो, सीधा कैल्सी में क्या, 2 इंटू a के जगह 3 और b के जगह 4, बढ़िया, a के जगह 3 और b के जगह 4, जुगाड़ वाला, 2 3 जा 6 + 12, 9 + 8, तो क्या आ रहा, 18/17, कितना इजी था ये। नेक्स्ट, चलिए इक्वेशंस टॉपिक क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कितने बार लीनियर इक्वेशंस अपन ने ऐसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, स्क्रीन में सेंटर, यस, ये और ये दिया है, उसने बोला x की वैल्यू निकाल, तो मेरी इच्छा क्या है, y तू मर जा, इधर 6y है, मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करते 6 से, देख इधर सॉल्व कर देता, क्या होगा, 6 2 जा 12x, 6 इंटू y, 6 10 जा 60, नीचे है 4x प्लस 6y इज 36, मैंने बोला 6y तेरी साइन सेम है, करूंगा सब्ट्रैक्ट, तू मर गया, इधर से क्या हुआ, 8x आया 24, तो x आया 24/8 विच इज 3। अरे सर अल्फा बीटा अपने फेवरेट क्वेश्चंस, ये आपको दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर अल्फा इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। आपको दो चीजें चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, करे क्या सर, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ध्यान से, -b/a, समझा, b अपना -2 है, सो -b/a, दिस कम्स आउट टू बी 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, सर c/a, c मेरा -35, a मेरा 1, अरे बढ़िया है क्या सर, अल्फा प्लस बीटा तो आ चुका है, हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, अरे अल्फा माइनस बीटा तो क्या होता है, √ऑफ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, कड़क सर। चलिए √ अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू -35, इसका पूरे का √ ये है 4 + 35, 4 जा 140, √ऑफ 144 12 होता। अब देख तेरा आंसर, इधर ध्यान दे, इधर सर अल्फा माइनस बीटा 12 है, उसका स्क्वायर, सर अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 144/4 करना है। चलिए भाई, 144 डिवाइड बाय 4 कम्स आउट टू बी 36, तो अल्फा बीटा अपने फेवरेट क्वेश्चंस, चल बढ़िया। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या बोल रहा है, 1 experienced person does 10 units of work per day, fresher does 5 units of work per day, the employer wants to maintain at least 50 या 50 से ज्यादा,
दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मैंने बोला एक्सपीरियंस तुम x, फ्रेशर्स तुम y। एक एक्सपीरियंस करता 10 तो x कितने करेंगे 10x, एक फ्रेशर करता 5 तो y कितने करेंगे 5y। ये उन लोग ने टोटल काम किया, क्वेश्चन ने बोला दिस शुड बी एट लीस्ट 50, मतलब ये जो है ये 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, और ऑब्वियसली नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स तो आएगा। कौन सा ऑप्शन, रॉन्ग रॉन्ग, ए सी बढ़िया है। चलिए भाई, द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हैज डैश रीजन, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान देना। मैंने बोला सबसे पहले मैं इक्वेशन कंसीडर करता, क्योंकि अपन को उससे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अपन ने किया ऐसा, फटाफट करें सर। x के जगह 0 डालते, x के जगह 0 डालते, 3y 9 तो y आया 3, ये एक पॉइंट है। अब y के जगह 0 डालते तो 2x 9 तो x 9/2 मतलब 4.5, बढ़िया सर, पॉइंट्स मिल गए। इसकी बात कर, x के जगह 0 तो -y 3 है तो y कितना हुआ -3। तूने बोला नेक्स्ट पॉइंट, x के जगह 0 y आया -3। अब मैंने बोला y के जगह 0 तो 5x 3 है तो x कितना 3/5 मतलब 0.6। चलिए सर इसका जरा डायग्राम बना दीजिए। तो उसने किधर भी नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, तो इसके लिए पूरी एक्सिस बताइए मैंने। चल पॉइंट्स मार्क कर, 0 3 इधर किधर तो आएगा, 0 -3 इधर किधर तो आएगा। सब लोग मेरे साथ है क्या? अब 0.6 और 4.5, 0.6 इधर किधर बता दूं, d पॉइंट 0.6, और ये वाला b थोड़ा दूर बता दूं 4.5, 0। चल भाई लाइन बना, लाइन चल कलर करता, a से b वाली लाइन, 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 ये मेरी लाइन नंबर 1 है। ब्लू वाली लाइन नंबर 2, c से d, ए ये कौन सा पॉइंट है, ए सॉरी ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। हाँ, सी से डी वाली लाइन बना ले भाई, ये पास होना इधर से। अब करते इसका एरिया की बात। इसने बोला था लेस लेस, तो तूने एक्स के पास देखा, एक्स ने बोला लेस मतलब लेफ्ट में, तो पीले कलर के लेफ्ट में इधर कलर करना है ध्यान से। अब नीले वाले ने क्या बोला, नीले वाले ने क्या बोला 5x इज ग्रेटर, x के पास ग्रेटर की सिंबल मतलब राइट में कलर करेगा, तो ये लाइन के राइट में कलर करेगा। यार ये कौन से एरिया में ओवरलैप कर रहे हैं आप देख रहे हैं क्या, ये वाला डायग्राम दिख रहा है इधर इधर इधर, आई होप यू अंडरस्टैंड। देख रेड कलर में बता था, ये वो ओवरलैपिंग वाला एरिया। चलिए सर इसको कलर कर देते हैं फिर, तो नेट कलरिंग ये होगा बेटा। क्या आपको ये एरिया मिल रहा है? सर ये एरिया तो फिजिबल है क्योंकि शेडेड एरिया आ रहा है। ऑप्शन ने क्या बोला, अनबाउंडेड, नो सोल्यूशन, बाउंडेड, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। सर ये अनबाउंडेड है, क्यों, ये एक्सटेंड हो रहा है इंफिनिटी तक, इधर इसकी किधर रुकावट नहीं है। अब एक अच्छी चीज और एक्स्ट्रा क्या कर सकते, इधर इक्वल टू की साइन नहीं बोली ना बेटा, तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस आप डॉटेड निकालेंगे, ये लाइंस आप डॉटेड निकालिए जैसे अपन ने बैच में किया हुआ, राइट। अगर इक्वल टू नहीं है तो ड्रॉ डॉटेड लाइन। बट सर दिस इज एक्सटेंडिंग टिल इंफिनिटी, मैंने बोला तू है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कड़क, बढ़िया क्वेश्चन था। द फिजिबल रीजन फाउंड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स रीजन। ये हम एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ते हैं यार। क्या अपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड पढ़ते हैं, पता है, 2 पॉइंट्स एरिया में लिया तो द लाइन सेगमेंट विल लाई इन द एरिया, तो ये एक थोड़ा यूनिक था। तो बट या ये एक अच्छा क्वेश्चन था। द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स रीजन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बढ़िया प्यारे क्वेश्चन, चल उड़ाते हैं भाई। राकेश रिक्वायर्स 1 लाख टू बाय अ स्कूटर आफ्टर 4 years. What will be the approximate present value of 1 lakh if the interest is 10% per annum? सर सिंगल कैश फ्लो जैसा, आज से 4 साल बाद 1 लाख चाहिए, उसकी आज की वैल्यू आप सीधा क्या करेंगे सर, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4, बट मैं एक्सप्लेन कर देता, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। 1 साल बाद तेरे को, सॉरी फ्यूचर वैल्यू, आज से 4 साल बाद तेरे को 1 लाख चाहिए, फ्यूचर ऑल द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रिंसिपल मांगा 1 + 10/100 की पावर 4, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, वही मैंने इधर किया है। चलिए 10 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू 2 3 4 m + 1 लाख डिवाइडेड बाय MRC। क्या आपको प्रिंसिपल 68,301.34 आ रहा है? द क्लोजेस्ट मैच इज ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? अप्रोक्सीमेट बोला उसने, बढ़िया सर। क्या बोल रहा नेक्स्ट, चलिए
राजू, अरे रुक जा ना यार, राजू रुक जा भाई। राजू डिपॉजिट्स 20,000 in a nationalized bank for 3 years at an annual rate of 8% with the interest compounded every quarter. ओके, तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है। फाइंड हाउ मच इंटरेस्ट राजू अर्न्स इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सबसे पहले मेरे को आय बता। सर आय क्या होगा? 8/400, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है। उसने क्या बोला, कितना इंटरेस्ट मिला पहले साल और दूसरे साल, तो 3 साल तक जाना ही नहीं है, पहले फर्स्ट ईयर की बात करते। कैसे किया? या तो आप परसेंट ऐड कर दो या ए निकाल लो। क्या? 20,000 इंटू 1 प्लस आई की पावर 4। 4 क्यों? अरे एक साल में कितने क्वार्टर्स होते? एक साल में कितने क्वार्टर्स होते? 4। चलिए ये कैलकुलेट करिए। तो 8/400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 20,000, ये वैल्यू आपको आ रही है 21,648.64। इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर। क्या आपको आंसर 1648.64 आ रहा है? दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। एक्यूमुलेटेड वैल्यू से प्रिंसिपल माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर मिल गया। कितना है वो? 1648। सर कोई भी ऑप्शन में 1648 सिर्फ एक में है, तो गारंटी आपका सी आंसर करेक्ट। फिर भी सेकेंड ईयर का सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने क्या बोला ना, अब अपन सेकेंड ईयर का निकालते हैं। देख ध्यान से सुनना। ए इज इक्वल टू, सेकेंड ईयर के लिए मैंने बोला पहले पूरे 2 साल का इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालते बेटा। 2 साल के लिए एन कितना? 2 साल इंटू कन्वर्जन पीरियड 4 इज 8। ये समझा 8 क्यों डाला? मैं टोटल 2 साल का पहले एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल रहा हूं। देख ध्यान दे, 8/400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 20,000, ये मेरे को आया 23,433.18। इसमें से अगर मैं ये सब ट्रैक कर दूं, क्या 2 साल के एक्यूमुलेटेड वैल्यू में से 1 साल का एक्यूमुलेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। कड़ा भाई, 21,648.64 सब्ट्रैक्ट करते। देख 21,648.64, क्या आपको आंसर 1784 आ रहा है? एग्जैक्ट बी ऑप्शन मैच। ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये टोटल सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला, विच इज माई ऑप्शन सी। आपने शायद सिर्फ ये करके टिक कर दिया होगा। कड़क। चल, अरे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ नॉमिनल रेट इज 12%, क्वार्टरली कंपाउंड किया। फेवरेट क्वेश्चन सर। ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई, क्वार्टरली बोला, डिवाइड बाय 400। एक साल में 4 क्वार्टर्स रहते हैं। चल 12 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 माइनस 1 इंटू 100। क्या 12.55 आ रहा है? बेबी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन the annually compounded interest and simple interest on a certain sum of money at 8%, अरे for 3 years, अपना फेवरेट, is 788। तो ये 788 क्या है? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 years। उसने मांगा प्रिंसिपल। कैलकुलेटर ट्रिक है भाई अपने पास। CI माइनस SI, आपके लिए फॉर्मूला लिखा मैंने, TI² इंटू I प्लस 3। क्या बोलेंगे सर? CI माइनस SI इज गिवन एज 788। प्रिंसिपल नहीं पता, I इज 8% का स्क्वायर, 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3। चल अपना कैलकुलेटर ट्रिक क्या बोल रहा है, सीधा करते। 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 3 इंटू 8% इंटू 8% m प्लस 788 डिवाइड बाय MRC। आई एम गेटिंग द प्रिंसिपल एज 39,975.65। सी ऑप्शन। अरे अपना कैलकुलेटर ट्रिक अपन ने किया हुआ है, पता है क्या सर? आप ओवरनाइट मैराथन देख लो, OM, आप प्री एग्जाम मैराथन देख लो, आप क्विक रिवीजन सीरीज कर लो, हर बार अपन 3 इयर्स का क्वेश्चन करते थे, है ना? बढ़िया। What is the approximate future value of annuity? Future value of annuity. Annuity कितने की है? Of 1,000 rupees made हर साल for 5 years at 7% compounded annually. चीटिंग वैल्यू भी दिया है दोस्त। क्या बोले सर? कुछ नहीं बोला तो ऑर्डिनरी एन्युइटी है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1000 अपॉन आई, ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, क्योंकि 5 साल एनुअली ना बेटा, तो n 5 होगा। सर ये वैल्यू हमको गिवन है, बस तो चीटिंग कर लो। इसको 1 से सबट्रैक्ट किया, 0.40255 इंटू 1000 इंटू पलटी वाला 100 डिवाइड बाय 7। क्या आपको इसका आंसर 5750.71 आ रहा है? सर बी ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट परफेक्ट मैच। अ मशीन depreciates at the rate of 10% per year on its beginning of year value. If it is sold for 6,000 after 9 years,
तो ये मेरी डेप्रिशिएटेड स्क्रैप वैल्यू है। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल परचेस प्राइस, तो आपको सी मांगा है, दिख रहा है क्या, परचेस प्राइस और द कॉस्ट। आपने बोला D इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आई की पावर है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपको गिवन है 6000, कॉस्ट नहीं पता, 1 माइनस 0.1 की पावर 9। क्या बोलेंगे सर, ये सॉल्व करके डिवाइड कर देते बस। 0.9 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 m प्लस 6000 डिवाइड बाय MRC। क्या सी आपको 15487.05 आ रहा है? क्लोजेस्ट आंसर इज 15488। बढ़िया क्वेश्चन था। अरे कितना चिंदी। द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ P% पर एनम फॉर P ईयर्स विल बी P। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना रुपीस P ईयर्स नहीं है, ये अपना टाइम पीरियड है, और ये रुपीस है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट P दिखता है। उसने मांगा द प्रिंसिपल इज, क्या बोलेंगे बेटा, आपने बोला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल इंटू द रेट अपॉन 100 इंटू द टाइम। सिंपल इंटरेस्ट P है, प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल वर्ड रहने दो, रेट भी P और टाइम पीरियड भी P। अरे ये P नीचे जाके डिवाइड हुआ तो P और P कट गया, दिखता है क्या? आप बोले 100 ऊपर P नीचे, तो तेरा प्रिंसिपल कितना आ रहा है दोस्त? 100 ऊपर और P नीचे, समझे क्या? दिस 100 ऊपर, दिस P नीचे, बढ़िया। तो दिस इज 100 बाय P आंसर। PYQs में ऐसे क्वेश्चन किए ना अपन ने। चल नेक्स्ट, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फिर से 2000 मेड एनुअली फॉर 8 years एट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यार एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दे दिया यार, ना क्वार्टरली वार्टरली भी नहीं हो रहा, कितना इजी यार। चलिए फ्यूचर वैल्यू क्या बोला सर, A अपॉन I इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। अरे इसकी वैल्यू गिवन है सर, 1 से सबट्रैक्ट करो, 1.8526 इंटू 2000 इंटू पलटी वाला 100 डिवाइडेड बाय 14। द आंसर कम्स आउट टू बी 26465.71। एग्जैक्ट ऑप्शन ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट स्लो जा रहे क्या अपन। रवि डिपॉजिट्स सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 5.5 years at simple interest rate of 7% per annum. Ravi receives this much at the end of the term. Compute the amount of initial deposit. बेटा कितने बार किया अपन ने ये PYQs, ओवरनाइट मैराथन, क्विक रिवीजन सीरीज। ओवरनाइट मैराथन में शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था मेरा। 5.5 years इज द टाइम पीरियड, ये रेट है। उसने बोला ही रिसीव्स दिस मच एट द एंड ऑफ द टर्म। सर ये मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, 5 साल के 5.5 साल के बाद ये वैल्यू मेरे को मिली है। कौन सा फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IT। हेलो, हाँ कितना मिल रहा सर? 66480। प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है। रेट इज सर 7% एंड द टाइम इज 5.5। ये सॉल्व करके m प्लस और डिवाइड 7 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 m प्लस 66480 डिवाइड बाय MRC 48,000 एग्जैक्ट। एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम पे मेरी याद आई कि नहीं? नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 15,000 एट 20% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कितना छपरी क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा दोस्त। क्या बोला सर? I कितना? 20 डिवाइडेड बाय 200 क्यू सेमी एनुअली। एन कितना सर? 2 साल बोला, हर एक साल में 2 सेमी एनुअली या 2 हाफ ईयर्स होते, तो कन्वर्जन फैक्टर 2। या अपने लॉजिक के हिसाब से 1 साल में 2 हाफ ईयर्स, 2 साल में 4। अब क्या बोला, सबसे पहले ए निकाल लेते, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस I की पावर n। जो भी आंसर आएगा उसमें से 15,000 माइनस कर। 20 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 15,000 माइनस 15,000। क्या आपको आंसर 69615 आ रहा है? 6961.5। Mr. Amit bought a car for 3 lakhs by making a down payment of 50,000 and decided to pay equal payments for 10 years. How much would be each payment? Each payment वो equal annual payments कर रहा है, annuity पे कर रहा है 10 साल के लिए। How much will be the equal payment? Sir annuity मांगा है। If the interest is 18% per annum compounded annually। क्या बोला आपने? सर एक्चुअली उसको 3 लाख का गाड़ी खरीदना है, 50,000 कैश डाउन पेमेंट कर दिया तो कितना बैलेंस बच गया
सर द बैलेंस इज 2,50,000. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे अपने कैश डाउन पेमेंट के क्वेश्चन, वो मिस रीना वाला क्वेश्चन किया था, याद है क्या? Jan 26 वाला. रेफ्रिजरेटर खरीदी थी, ओवरनाइट मैराथन, प्री एग्जाम मैराथन, PYQ Jan 26 का. तो 3 लाख में से 50,000 भर दिया, कितना बच गया? सर 2,50,000 इज ड्यू टूडे, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. तो मैंने बोला ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है. बस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर. प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू एन्युटी इंटू अपना ये जीटी वाला डब्बा, विच डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स एन कॉमा है. उन्होंने 10 पेमेंट्स करना है 18% पे. सर अरे ये वैल्यू गिवन है दोस्त, क्या ही इजी क्वेश्चन था. 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4.49409, कितना आ रहा है आंसर? 55,628 आ रहा है. कड़क, सीधा इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बात खत्म. एक बार फिर से कहता, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4.49404, मैंने 406 दबा दिया था, बट तो भी मेरे को आंसर यही आया था. 55,628,629 ऐसा आ रहा है. क्लियर है क्या एवरीवन? पक्का. चले आगे. ये था अपना 4.49409, इधर आके डिवाइड हुआ. कड़क. A loan of 1 lakh is repaid in 3 equal installments at 10% per annum interest rate compounded annually. Find the amount of each installment. क्या बोला सर? इतने का उसने लोन लिया है, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है. अपन ने एक वो क्वेश्चन किया था, याद है? वो रमेश या सुरेश को 1 लाख रुपए मिला आज, दिनेश को, ये वही टाइप का क्वेश्चन. 1 लाख रुपए इज द प्रेजेंट वैल्यू, लोन. अब वो 3 इंस्टॉलमेंट्स मतलब एन्युइटीज के फॉर्म में भर रहे हैं. सर फिर प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्ट सेम सम, और ऊपर से वैल्यू भी गिवन है. क्या इजी क्वेश्चन था. एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.48685, क्या आंसर? 40211. तो ये आंसर है क्या तेरा? करके बता रहा. सर प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख, एन्युइटी नहीं पता, इनटू द जीटी वाला डब्बा विच डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. 3 पेमेंट्स कर रहा है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%. ये वैल्यू आपको गिवन है, सीधा 1 लाख से डिवाइड कर दिया, आंसर 4211 आ रहा है. तो विच इज द क्लोजेस्ट? दिस वन. In how many years 50,000 will become 75,000 at 8% per annum compound interest? log की वैल्यूज गिवन है. चलिए वैल्यूज डेसिमल में, प्यारा क्वेश्चन. In how many years 50,000 will become this much? 50,000 is my principal. It will become 75,000. That is my accumulated value. तो आपने क्या बोला? A is equal to P into 1 plus I की power n. Accumulated value 75,000. प्रिंसिपल आपका 50,000. I आपको दिया है 8%, n आपको नहीं पता. क्या करेगा सर? 50,000 इधर डिवाइड कर दो, 75 डिवाइडेड बाय 50, 1.5 आ रहा. एंड दिस इज 1.08 की पावर n. अब या तो तू लॉग से कर, या तो तू रिवर्स ट्रिक से कर. यार मैं दोनों तरीके बता रहा फॉर द अपकमिंग सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स. ओके, मैंने बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. लॉग ऑफ 1.5 याद कर, ओवरनाइट मैराथन में मैंने लॉग रिवाइज करवाया था आपको. एक एग्जैक्टली CAGR वाला क्वेश्चन था, जिधर n निकालना था, लॉग से बताया था, चेक करना. लॉग लिया 1.5 का, इधर लॉग लेगा, बोलेगा n उड़ी मार के आगे आएगा, तो क्या हुआ? n log ऑफ 1.08. तो n क्या हुआ सर? log ऑफ 1.5 अपॉन log ऑफ 1.08 इज n. और आपको क्या पता है? इसकी वैल्यू गिवन, इसकी वैल्यू गिवन, डिवाइड करना. 0.1761 डिवाइडेड बाय 0.0334. आई एम गेटिंग आंसर 5.27 ईयर्स. क्या टिक करूंगा? अरे सर सी ऑप्शन समझे क्या? आप बोले नहीं सर हमको रिवर्स ट्रिक करना है, मैं सीधा सी ऑप्शन बताऊंगा. थोड़ा चीटिंग मेरे को अलाउड है. 1.08 की पावर n इज 1.5. मैंने बोला सी ऑप्शन डालते, पावर डालते 5.3. अरे आपको कैलकुलेटर ट्रिक याद है क्या सर? 1.08 रूट दबाओ 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रैक्टिस कर. -1 इनटू द पावर 5.3 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एग्जैक्ट 1.5 आ रहा है. मैच. तो दोनों तरीके से बताए हम. बढ़िया क्वेश्चन था. इफ 50,000 ग्रोस टू 80,525 इन 5 years, देन द CAGR इज. दो तरीके से क्रैक करेंगे, एक CAGR का फॉर्मूला और एक अपना रिवर्स ट्रिक. क्या बोला देख, ए ऑप्शन.
50,000 में अपना जुगाड़ याद है सर, 5 years 9%, तो 9% सर 5 बार ऐड कर दो, 2 3 4 5, देखते 80,000 आता क्या। 50,000 प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9%, मेरे को आ रहा है 76,931, नहीं चलेगा। बी ऑप्शन करें, अब 9 के जगह 10% ऐड कर, 50,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 80,525.5, एग्जैक्ट मैच। मक्खन भाई, तो बोला सर CAGR के फॉर्मूला से करवा दो ना, फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू की पावर 1 बाय टाइम पीरियड विच इज 5 - 1। बेटा आप देखिए 1/5 कैलसी में कर ले, क्या प्रैक्टिस कर ले, चल 80,525.5 डिवाइडेड बाय 50,000। अब क्या बोला सर, ये हमको वैल्यू आई ये वाली 1.61, रूट दबा 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 into the power 1/5 into 1 divided by 5 plus 1 into is equal to 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आपको एग्जैक्ट 1.1 आ रहा है? उसको -1 किया इंटू 100 किया, मेरे को एग्जैक्ट 10% आ रहा है यार, 10.00048%, तो विच इज माई ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पूरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एकदम चिंदी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अपना फेवरेट। फाइंड आउट द 5 digit इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 7 विदाउट रेपिटेशन। क्या बोला सर, 1 2 3 4 5 6 7 यूज कर, 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5, उसने बोला इवन होना चाहिए। ये जो यूनिट्स प्लेस पे कौन कौन चलेगा, 2 4 6, हाउ मेनी ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस। समझ, कोई तो एक बैठ गया, समझ 2 बैठ गया, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, अरे कोई भी 6 कोई भी 5 कोई भी 4 कोई भी 3, और सब डैशेस भरने हैं, सबको करो मल्टीप्लाई, 6 into 5 into 4 into 3 into 3 is 1080। याद है अपन ने ओवरनाइट मैराथन में कितने नंबर्स वाले क्वेश्चन किए थे, चैट्स में आपने डाला था, ये एग्जाम में आना चाहिए, सुन लिया भगवान ने आपका। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 7 men and 5 women है, a group consists of 7 men and 5 women. In how many ways can a group of 4 members be selected if the group has no women? एक भी women नहीं चाहिए, तो आपने क्या बोले, पूरे men से निकालते, तो 7 men में से 4 men चाहिए, 7C4 कर ले कैलसी में, सर 7C4 is 7C3, 7 into 6 into 5 divided by 6, the answer is 35। चिंदी। नेक्स्ट, 4 cards are drawn at random, are drawn सिलेक्शन हो रहा है from a standard deck of 52 playing cards without replacement, okay, in how many ways this can be done such that the selected cards consist of exactly 1 jack and 3 aces। तो आपको करना क्या है, एक जैक निकालना है एंड 3 एसेस निकालने हैं, और क्लियरली बोला उसने सिलेक्शन का क्वेश्चन है, तो आप क्या बोले सर, 4 जैक होते उसमें से एक चाहिए एंड 4 एसेस होते उसमें से 3 चाहिए, तो आंसर क्या है, 4C1 into 4C3, 4C1 is 4, 4C3 is also 4, आंसर आ रहा है 16। ऑप्शन में किधर भी नहीं दिख रहा है। अब ऐसे ही आपको टाइम पास करना है, तो आप बोले चल परम्यूटेशन भी करके देखते, ऑल्दो द क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्बिनेशन, इफ यू स्टे फोकस्ड ऑन द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन, आप बोले नहीं परम्यूटेशन करके देखते जस्ट, तो 16 वेज में आपने 3 एसेस और एक जैक सिलेक्ट किया, नाउ यू हैव 4 कार्ड्स, आपने लेट्स अज्यूम बोला ऐसे करने के लिए 4 कार्ड्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज, तो आप बोले 16 वेज में सिलेक्ट किया और 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया, तो कर ले भाई 4 फैक्टोरियल 24 into 16, अगर ये करता तो भी 384 ऑप्शन में नहीं था, तो ये क्वेश्चन में पक्का एरर है। अब ध्यान से सुनना प्लीज बेटा, ये क्वेश्चन का ना ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है, मिलना ही चाहिए। किसको मिलता है, तुमने अटेम्प्ट किया तो मिलेगा, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी मिलेगा। अरे क्यों नहीं अटेम्प्ट किया भाई, रॉन्ग था, तुम्हारे क्वेश्चन में झोल झपाटा था, मेरी क्या गलती है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, सो एवरीवन शुड गेट ग्रेस मार्क फॉर दिस क्वेश्चन फॉर श्योरली। ये मेरे को लगता है
आपको क्या लगता है बताइए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। इन हाउ मेनी वेज, अरे अपना मेन वीमेन वाला क्वेश्चन ओवरनाइट मैराथन, और ये एग्जैक्ट सेम हमने किया है क्विक रिवीजन सीरीज में, चेक करना। इन हाउ मेनी वेज 5 इंडियंस 5 अमेरिकन, क्विक रिवीजन सीरीज, प्री एग्जाम मैराथन, ओवरनाइट मैराथन, कितने बार किया रे बाबा। 5 Indians, 5 Americans are seated around a table so that no two Indians are adjacent. तो ये कौन सा क्वेश्चन है? No two units are together. अब आपको एक डाउट आ सकता है, सर अराउंड अ टेबल बोला, कैसे समझेगा राउंड टेबल ही है? बेटा देख, अब ये थोड़ा तुमको अब चीजें थोड़ी बहुत अजम्पशन बेस्ड तो होती है। अराउंड अ टेबल मतलब एक सर्कुलर टेबल के अराउंड। आप बोलेंगे सर स्क्वायर टेबल रेक्टेंगल नहीं हो सकता। बेटा अगर ऐसा कोई होता ना कि रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता, उन्होंने नहीं मेंशन किया है, तो इतना अजम्पशन तो बनता है दोस्त, है ना, ये बेबी चीजें हैं, ऐसा मेरे को लगता है, बाकी आप बोलना। अराउंड अ टेबल मींस एक राउंड टेबल में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होता ना तो वो स्पेसिफाई करता अराउंड अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल टेबल। अराउंड अ टेबल, टेबल के इर्द गिर्द राउंड टेबल। चलिए, उसने बोला 2 इंडियंस आर नॉट टुगेदर, मैंने बोला जिस पे कंडीशन नहीं पहले उसको अरेंज करूंगा, तो मैंने सर्कल में किसको अरेंज किया? पहले अमेरिकन को अरेंज किया। कितने अमेरिकन? 5 अमेरिकन कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल इन 4 फैक्टोरियल वेज। अरेंज हो गए, 1 2 3 4 5। अब इनके आजू बाजू 5 जगह है जिधर 5 इंडियंस अरेंज होंगे, तो इंडियंस कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो आंसर क्या है? 5 जगह में 5 इंडियंस, 5 फैक्टोरियल वेज। एक बार सर्कल में अरेंजमेंट होने के बाद फिर से सर्कुलर अपन नहीं कंसीडर करते, इट हैज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। कितने बार किया? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कितना प्यारा क्वेश्चन बेटा, मैं बोल रहा हूं आप जाके चेक करना, लेटेस्ट में ओवरनाइट मैराथन में हमने अभी किया यार। चल, सीक्वेंस सीरीज, प्यारा था क्वेश्चंस। इफ द सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 120, द 6th टर्म ऑफ द एपी इज, वाह वाह, 4th टर्म प्लस 8th टर्म दिया तेरे को 120, उसने बोला 6th टर्म। 6th टर्म क्या होता है? a प्लस 5d। बढ़िया, चल। 4th टर्म इज a प्लस 3d, 8th टर्म इज a प्लस 7d। सर a और a 2a हुआ, 3d और 7d 10d हुआ, 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 5d इज 60। अरे यही तो मेरा 6th टर्म है। अरे आंसर, क्या प्यारा क्वेश्चन। अपन ने ओवरनाइट मैराथन में ऐसे इसमें सम वाला किया था, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अरे इनफाइनाइट वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किए थे ओवरनाइट मैराथन में। क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये जीपी है। तो आपको क्या लगता है? सर फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, सर कॉमन रेशो क्या है? आगे वाला अपॉन पीछे वाला, ये दिख रहा है आगे वाला -1/5 है बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1 प्लस -1/5 प्लस -1/25 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस होगा, मेरे टाइपर ने गलत लिखा है। हाँ, आगे वाला अपॉन पीछे वाला क्या हुआ? -1/5 अपॉन 1 इज -1/5। ए है, आर है, आपने बोला एस इंफिनिटी चाहिए, a अपॉन 1 माइनस आर, कड़क। a है 1, r है मेरा -1/5, तो 1 अपॉन 5 1 जा 5 प्लस 1, अरे ये ऐसा हुआ ना 1 प्लस 1/5, 6/5 ने मारी पलटी, तो s इंफिनिटी हो गया 5/6। हाउ मच बेबी क्वेश्चन। सर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है सितंबर 25 में, एक्चुअली प्री एग्जाम मैराथन में नहीं, मैंने ओवरनाइट मैराथन में करवाया है। चलिए, इफ द, अरे हाँ, प्री एग्जाम मैराथन में मैंने होमवर्क दिया था, सॉरी, तो हमने सब जगह किया एक्चुअली। पीवाईक्यू में सिमिलर है, सिमिलर, हाँ। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 4, अरे अपना ये एक्सीड्स हमने कैसे याद रखा है? इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म बाय 4, तो फर्स्ट टर्म मेरा ए है, ए फर्स्ट टर्म, इज माने इक्वल टू, ग्रेटर मतलब प्लस, किससे ग्रेटर? सेकेंड टर्म ए आर होता, उससे 4 बड़ा है, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म बाय 4। द सम ऑफ इट्स टर्म टिल इंफिनिटी इज 100, एस इंफिनिटी 100 है, ए अपॉन 1 माइनस आर 100 है, ए इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस आर हुआ। याद आ रहा क्या ये वाला सम? सर इधर से इसको लाओ, ए कॉमन लो और वो पुट करो, ए माइनस ए आर इज 4, ए लिया कॉमन,
अब a के जगह पुट कर दे बेटा 100 इंटू 1 माइनस आर, सो 100 इंटू 1 माइनस आर, ये a के जगह पुट किया, अब ऑलरेडी 1 माइनस आर है, 100 को लेके जा 4 के नीचे, 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का स्क्वायर, उधर a प्लस बी a माइनस बी हुआ था, तो दैट्स द डिफरेंस 4 अपॉन 100। मैंने बोला टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 1 माइनस आर हुआ 2/10, 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का 10, 2/10 होता सर 1/5, तो ऐसा लिख दूं क्या, 1 माइनस आर इज 1/5, 2/10 1/5, 1/5 इधर आर उधर, तो 1 माइनस 1/5 इज आर, 5 1 जा 5 माइनस 1, तो आर आ गया 4/5, एक नंबर। एकदम सिमिलर क्वेश्चन याद है, ओवरनाइट मैराथन में मैंने एकदम पुराने कोई तो एग्जाम से लाया था, मैंने आपको ये फॉर्मूला कितने बार करवाया, और ओवरनाइट मैराथन में तो ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। चलिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन, उसने बोला 10th टर्म दे, बेटा 10th टर्म क्या होता है, a प्लस 9d, तो तेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, बस इधर से उठा, इधर से देख क्या बोलेंगे, सर कैपिटल A मेरा 4 है, कैपिटल B मेरा 3 है, ये फॉर्मूला यूज कर, तो तूने बोला डिफरेंस कितना हुआ 2 टाइम्स कैपिटल A, और फर्स्ट टर्म तेरा कितना हुआ कैपिटल A प्लस कैपिटल B। अब आपको चाहिए 10th टर्म, मैं सीधा कैलकुलेटर में कर रहा, क्या बोला, A प्लस डी इक्वल टू दबाने का 10th टर्म, मतलब इधर 11 पे कैलसी एक कदम आगे, 7 प्लस 8 इक्वल टू, क्या आपको इधर 79 दिख रहा है, विच इज माई ऑप्शन डी। सेट रिलेशन फंक्शन क्या बोल रहा है, लेट द फंक्शन बी एफ दैट मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ए मैं एक और थोड़ा शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा एक और थोड़ी देर बाद। उसने मांगा एफ इनवर्स 12, तो आपने सबसे पहले इनवर्स निकाला क्या, वो तरीका भी चलता देख। इनवर्स कैसे निकालते, एफ ऑफ एक्स के जगह वाई लिख दो, अब इसको एक्स के टर्म्स में निकालो, 3 आ जा इधर, एक्स चाहिए तो स्क्वायर भागेगा, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 3 इज एक्स, एक्स के जगह डाल दे एफ इनवर्स वाई। नाउ एफ इनवर्स वाई इज दिस मच, आपको चाहिए एफ इनवर्स 12, तो ये वाई के जगह सब जगह 12 डाल दो ना बेटा, 12 माइनस 3 इज एफ इनवर्स 12, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, एफ इनवर्स आ गया 3, कड़क है क्या बेबी। देख एक दूसरा तरीका कैसे हो सकता है ना, उसने मांगा एफ इनवर्स ऑफ 12, मैंने बोला मेरे को आंसर नहीं पता, लेट द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 12 बी एक्स। अब मैंने बोला ये जो इनवर्स फंक्शन है ना वो साइड चल जाएगा, तो देखो इधर बचेगा 12 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, जैसा ऐसा समझो, ये 1 अपॉन एफ हो गया और वो उधर चले गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब क्या बोला, या टेकिंग एफ ऑन बोथ द साइड्स, एफ और एफ इनवर्स कट जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं जुगाड़ में। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 इधर आया तो 12 माइनस 3 इज 9, तो एक्स स्क्वायर है 3, तो एक्स आया 3, ये भी चलता ऐसे तरीके से। और एक्स कौन है मेरा, अरे यही तो एफ इनवर्स 12 है। तो आपको ये नहीं मजा आ रहा, ये करो, आंसर तो अभी भी आ रहा और फटाक से आ रहा। इवैल्यूएट लिमिट, अरे सर इधर क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर आपने मेरा बैच अटेंड किया हुआ है तो अपन ने ये एंड टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस किए थे, याद है मैंने क्या बोला था, सर अगर ऊपर नीचे जो वेरिएबल है उसका पावर सेम है, क्या बोला था बेटा, देख इधर भी 2 इधर भी 2, तो अपन ने ऐसे किया था जहां तक मेरे को याद है, इफ m इज इक्वल टू n, मेरे नोट्स चेक करना लिमिट्स कंटिन्यूटी वाले के, इफ m इज इक्वल टू n, तो अपन ने बोला था आंसर आता है a अपॉन b, और वो a कौन होता है, इधर 1 और इधर 3, तो इसका आंसर है सीधा 1/3। ये अपना शॉर्टकट अप्रोच था, सबसे बेस्ट। या तो आपने बोला आपको ये नहीं पता, आप लॉपिटल रूल यूज कर सकते, क्यों सर ऊपर नीचे इंफिनिटी बन जाएगा ना, इट इज ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ले डिफरेंशिएशन कर, जिनको ये जमता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 और 2 तो 0 हो गया, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 और 1 तो 0 हो गया, ये आया 2x प्लस 2 अपॉन 6x प्लस 1। फिर तूने लिमिट पुट करी ऊपर नीचे, फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हुआ, फिर डिफरेंशिएशन कर,
2x का डिफरेंशिएशन 1, 6x का डिफरेंशिएशन 1, 2/6 मतलब 1/3, ये मेरा ए आंसर। सो अपन ने दो तरीके से क्रैक किया, ये अपना सबसे प्यारा तरीका, या तो आप लॉपिटल कर लो। कितना चिंदी क्वेश्चन था यार ये। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स हैव एक्सप्रेस देयर दैट दे लाइक मैथमेटिक्स, मेरे जैसे 66 लाइक अकाउंटेंसी। अमॉन्ग दिस 36 स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथ्स एंड अकाउंट्स। ए बोथ मतलब क्या होता है सर? इंटरसेक्शन। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ईदर मैथ्स और अकाउंटेंसी? तो मैथ्स और अकाउंटेंसी का नंबर मांगा है। तो आपने क्या बोला ध्यान से? एन ऑफ ए बी के भाषा में करना है क्या? ए बी के भाषा में कर लो, कोई नहीं। ए अपना मैथ्स और बी अपना अकाउंट्स। चलिए, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई डिटेल में, तू सीधा सॉल्व करेगा। एन ऑफ ए 50 बच्चे जिनको मैथ्स अच्छा लगता, 66 जिनको अकाउंट्स, और 36 है जिनको दोनों अच्छा लगता। तो क्या हो रहा? 50 प्लस 66 माइनस 36, आंसर आया 80। सीधा कैलसी में उड़ा दिया रहेगा आपने भाई साहब। जून 2023 का पीवाईक्यू मैंने ये सब जगह आपको करवाया, और मैंने बोला भी था जून 23 का पीवाईक्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये तो अपन ने अभी लेटेस्ट के भी प्री एग्जाम में किया है। देख ध्यान दे, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अ रिलेशन ऑन इंटीजर्स इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, वेयर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो वो बोल क्या रहा है? अ रिलेशन बिटवीन a and b is such that a minus b should be divisible by 5. This relation is reflexive, symmetric, equivalence, neither. आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा आप सीधा इक्विवेलेंस टिक किए होंगे, बट मैं पूरा सॉल्व करता। मैंने बोला लेट्स चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, नंबर लेंगे। ये रिफ्लेक्सिव के लिए अपना पंच क्या है सर? एक ही आइटम लगता है। तो मैंने बोला, अपन ने बोला लेट फाई बी रिलेटेड टू फाई। एक नंबर फाई लिया, वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। इधर रिलेशन क्या है? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो तूने क्या बोला? 5 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 5। तूने बोला 0 डिविजिबल बाय 5। ओ यस, 0 डिविजिबल है बेटा 5 से। 0 अपॉन 5 एक प्यारा अक्खा नंबर आता। सिमेट्रिक ने क्या बोला? सर वी नीड टू थिंग्स। पंच पॉइंट क्या है? सिमेट्रिसिटी के लिए 2 यूनिट्स लगते। मैंने नंबर लिया। इफ 10 इज रिलेटेड टू 5, तो ये सिमेट्रिक कब होगा बेटा? जब 5 इज रिलेटेड टू 10। अरे समझे कि नहीं? अब अपन चेक करते। 10 इज रिलेटेड टू 5। हां सर, 10 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 5। यस, ये सिमेट्रिक कब होगा? जब 5 माइनस 10 इज डिविजिबल बाय 5। 5 माइनस 10 माइनस 5 डिविजिबल बाय 5। ओ यस, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है? 3 आइटम्स लगेंगे। मैंने बोला 15 इज रिलेटेड टू 10 एंड 10 is related to 5. This implies 15 is related to 5. For transitive, let's check. 15 minus 10 is divisible by 5. 5 divided by 5, yes. 10 minus 5 is divisible by 5. Yes. इसका मतलब अगर 15 minus 5 divisible by 5 है तो ट्रांजिटिव होगा। 10 divided by 5, oh yes, तुम तीनों हो मतलब तुम इक्विवेलेंस हो। बढ़िया। चलिए भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस प्यारे थे, अगर आपने किया है ये चैप्टर तो। चलिए देखते क्या बोल रहा है। इफ x रेस टू y इज y रेस टू x, उसने मांगा dy बाई dx। सर ये इंप्लिसिट क्वेश्चन है, पावर का पावर, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लॉग लूंगा। मैंने लिया लॉग ऑन बोथ द साइड्स, पावर उड़ी मार के आया। y log x इज x log y। इंप्लिसिट क्वेश्चंस, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, u इंटू वी रूल। पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाय x। दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना? dy बाई dx। पहला इधर एक सेकंड ना, x log y आएगा, ये y रेस टू x से log लिया, x उड़ी मारा log y। हाँ चल ध्यान दे, x log y, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहला log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y dy बाई dx। log y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो इसकी अब जरूरत नहीं। आप क्या बोले? सर सब dy बाई dx एक साइड लाओ। तो मैंने बोला log x dy बाई dx, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या हो जाएगा? माइनस x बाय वाई dy बाई dx। उधर कौन है? log y, और ये y बाय x उधर गया तो माइनस y बाय x।
लेफ्ट साइड से dy बाई डी एक्स कॉमन ले, क्या बचेगा बेटा, log x माइनस एक्स बाय वाई, इधर बचा log y माइनस वाई बाय एक्स। सर इधर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होएगा, dy बाय डी एक्स y log x माइनस एक्स अपॉन वाई, इधर 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 x log y माइनस वाई अपॉन एक्स। उसने मांगा dy बाई डी एक्स, तू ऊपर तू नीचे, मेरा आंसर dy बाई डी एक्स, ये गया ऊपर, सो y इंटू एक्स लॉग y माइनस वाई, ये पूरा गया नीचे, तो x इंटू वाई लॉग x माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए देखते पहले, ए एग्जैक्ट मैच हो रहा है। फॉर अ गिवन रेवेन्यू फंक्शन, तो रेवेन्यू आपको गिवन है 100x माइनस 2x स्क्वायर, उसने बोला मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर x। अरे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सो dr अपॉन dx ले ले पहले, 100 x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2 इंटू 2x इज 4x। क्या बोलेगा सर, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dr अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0, तो आपने क्या बोला 100 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, सो 100 इज 4x, तो x आया 25। एक्चुअली यही मेरा आंसर है, बट जस्ट एज पर द रूल हमको चेक करना पड़ेगा क्या सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तभी तू मैक्सिमा मिनिमा बोल सकता। 100 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अरे माइनस 4 लेस देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, मतलब उधर बैठी है मैक्सिमा। किधर मैक्सिमा है, एट x इक्वल टू 25। आंसर x दिया है, y दिया है। सर पैरामीट्रिक का क्वेश्चन याद है, मैं बार बार बैच में बोलता था पैरामीट्रिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सर dx बाई डी एम कर दे क्या पहले, a m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m, तो ये 2am हो गया। अब y की बात कर, देख y उसने दिया है a अपॉन एम स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो a इंटू एम रेस टू माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, dy बाई डी एम, a तो कांस्टेंट है, m रेस टू माइनस 2 का डिफरेंशिएशन -2, m रेस टू -2 -1 इज -3, नेगेटिव पावर तू नीचे आ जा, -2 इंटू ए इज -2a अपॉन एम क्यूब। अब ये डालते dy बाई डी एक्स में, क्या होगा dy बाई डी एम अपॉन dx बाई डी एम। चल भाई, -2a बाई एम क्यूब अपॉन 2am, 2am ने मारी पलटी, -2a बाई एम क्यूब 1 अपॉन 2am, 2a कट, क्या बचा -1 अपॉन m की पावर 4। कितना प्यारा क्वेश्चन, पैरामीट्रिक पे बेस्ड, ये कितना प्यारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का और इतना इजी, जिसने किया है उसको मजा आ गया होगा। सर x रेस टू 25 अपॉन x रेस टू 26, सर ऊपर नीचे से 25 बार कट गए x, तो सिर्फ बचा 1 अपॉन एक्स। सीधा फॉर्मूला है ये तो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, सीधा ऑप्शन है। वाह वाह, पूरा अपना मैथ्स पार्ट खत्म होता है। लेट्स क्रैक लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोल रहा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 11, 12, 14, 17, 22, 30। सर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसका डिफरेंस 1, इसका 2, 3, 5, 8, इधर कितना 1 2 3 5 8, पैटर्न बन रहा है। 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 5 इज 8, सो 5 प्लस 8 शुड बी 13, 30 और 13 हो गया 43। बढ़िया। In a certain language, subject is written like this, then mention will be written as, S को लिखा U, तो S को लिखा U, 2 की उड़ी, U को लिखा W, 2 की उड़ी, B को लिखा D, 2 की उड़ी, J को लिखा L, 2 की उड़ी, E 2 की उड़ी। सो बेसिकली हो क्या रहा है, इन सब में +2 का जंप हो रहा है। तो अब आप मेंशन को भी सेम ही करो। क्या करो सर, +2 का उड़ी मरवाओ, तो M से 2 उड़ी आगे क्या होगा O, E से 2 उड़ी आगे G, N से 2 उड़ी आगे P, T से 2 उड़ी आगे V, I से 2 उड़ी आगे K, O से 2 उड़ी आगे Q, N से 2 उड़ी आगे P, U G
PV, KQP. Tang, 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 tang. Find the next term of the series. 7, 8, 18, 57, 232, 1165 डैश. अपना लॉजिक याद है, नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट खटाक करके बढ़ गए. मल्टीप्लीकेशन वाला सीक्वेंस देख, ये क्या हो रहा है, 7 इंटू 1 प्लस 1, 8 2 जा 16 प्लस 2, 18 3 जा एक नंबर, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, ओ यस, इंटू 5 प्लस 5, तो ये होगा इंटू 6 प्लस 6, इंटू 5 प्लस 5, मेरे को आया 1165, इंटू 6 प्लस 6, 6996. तो आई होप अपने जो टिप्स थे वो काम आ रहे. इफ डॉक्टर इज कोडेड लाइक दिस, पेशेंट इज कोडेड लाइक दिस, उसको चाहिए ऑपरेशन का कोडिंग. मैं बोला ठीक है भाई, ऑपरेशन की बात करते. ओ किधर है, सेकेंड वाला ओ, तो डाला 2. पी कितना है, पी मेरा पहला, तो ये है 8. ई कितना है, पीछे से थर्ड, तो ये है 9. कौन से ऑप्शन में जा रहा, क्या 289 289 289 289. तूने बोला ए ऑप्शन, आगे चेक ही नहीं करना, आपको करना है. आप प्लीज आगे के एक बार चेक कर लेना, पक्का आंसर यही आएगा, है ना. तो ऐसे शॉर्टकट मेरे को अलाउड है, आपको भी अलाउड है एग्जाम में. इफ द वर्ड कोड इज लाइक दिस, गेमर इज लाइक दिस, व्हाट डज द नंबर 84178 रिप्रेजेंट. 8 मतलब आर, 1 मतलब, एक मिनट, 8 मतलब आर, 4 मतलब ए, 1 मतलब पहला वाला सी, 78 ई आर. अरे रे सर है तू मेरा. लेट्स डू डायरेक्शन सेंस टेस्ट. क्या बोल रहा है, विशाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट. तो ये विशाल का हाउस है, वो गया वेस्ट. ओके. आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स ही टर्न टूवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स. तो ये 30 मीटर्स गया, तो ये जा रहा था वेस्ट, उधर से राइट मारा, गया 20 मीटर. He turned left and moved 10 meters, और लेफ्ट मारा, गया 10 meters. Turns to his left again and walks 40 meters. इधर से लेफ्ट मतलब towards south, गया 40 meters. He now turned to left and walked 5 meters. इधर से गया 5 मीटर. Finally he turns to left. East से left मतलब ऊपर साइड. In which direction is he walking now? He is walking in the north का direction. What a baby question. पुरु स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट. फिर से ये वेस्ट जा रहा भाई, सब लोग आज वेस्ट ही जा रहे. आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स ही टर्न टू राइट एंड वॉक 10 मीटर्स. वेस्ट से राइट, अबे ये भी राइट ही है, 10 मीटर्स. ही देन अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक्स 15 मीटर्स. इधर से अब वो 15 मीटर गया. तो थोड़ा डायग्राम बराबर से बनाओ क्या, ये 25 है, इधर से गया 15 मीटर्स, तो ये 15 मीटर है, ये 10 था. He turned right, walks 15 meters. After this, he is to turn right at, oh भाई साहब, he has to turn right at 135 degree and cover 30 meters. In which direction should he go? याद है अपन ने एक दीपिका वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे साउथ से 45 डिग्री राइट मारी. देख अभी देख सेम, वो जा रहा था ये डायरेक्शन में, राइट मतलब ये डायरेक्शन, कितना 135 डिग्री. देख इमेजिन कर सर, ये 90 डिग्री हुआ और 45 डिग्री, तो और 45 डिग्री ये हुआ, तो वो ये डायरेक्शन में जा रहा है. आपको समझ रहा है क्या, देख ध्यान से, जा रहा था वो एक्चुअली पहले ये डायरेक्शन में, इधर से राइट मारा. ये पहले मैंने आपको टुकड़ा करके बताया, ये 90 है और 45, तो ये पूरा 135 है. तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है भाई, साउथ वेस्ट. नेक्स्ट, अनिल्स हाउस फेसेस ईस्ट. तो अनिल का जो हाउस है वो ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है. फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, वाह वाह, ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर्स. बैक साइड ऑफ अ हाउस मतलब बैक साइड उसका ये है ना, हाउस का बैक साइड, उधर से वो गया 50 मीटर्स. तो अगर घर ईस्ट फेसिंग है तो बैक साइड बेटा वेस्ट फेसिंग होगा, समझता है क्या. चलिए, ही वॉक्स 50 मीटर्स, टर्न्स टू राइट, वॉक्स 50 मीटर्स, फिर वेस्ट जाके राइट. अबे सब क्वेश्चन में सब लोग वेस्ट ही गए, फिर राइट ही मारा है. फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर्स. अब लेफ्ट मारा, 25 मीटर जाके रुक गया.
नाउ इन विच डायरेक्शन इज अनिल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहने का और अनिल जी को देखने का। ये कौन सा डायरेक्शन है दादा? नॉर्थ वेस्ट। बढ़िया। ए इंटू बी। अरे बेटा, ये एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन अपन नहीं किए थे क्या प्री एग्जाम मैराथन में? ये अपने पीवाईक्यू का क्वेश्चन याद है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम। उधर सिर्फ एलएमएनओपी था शायद, याद करना। देख, ए इंटू बी। ओके, अपने को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। इन विच डायरेक्शन इज एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू? ध्यान से, पहले मैंने बोला P परसेंट क्यू। P इज द ईस्ट ऑफ क्यू। P टू क्यू के ईस्ट में है। Q प्लस R, Q इज द नॉर्थ ऑफ R। Q टू नॉर्थ है R के। R माइनस S किधर है बाबा? R माइनस S, R इज द वेस्ट ऑफ S। R टू वेस्ट है S के। उसने मांगा इन विच डायरेक्शन इज S विद रिस्पेक्ट टू Q। Q पे खड़ा हो जा, S को देख, ये मेरे को दिख रहा साउथ ईस्ट। एक नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राम स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द सन इन द मॉर्निंग। सन वाला क्वेश्चन अनन्या वाला हम पीवाईक्यू में किए। तो राम गया 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द सन इन द मॉर्निंग। सन ईस्ट में होता है मॉर्निंग में, तो वो 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द सन गया। आगे, ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। इधर से राइट मतलब साउथ साइड गया 2 किलोमीटर। आगे, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। बेटा साउथ से राइट मतलब ये साइड आएगा, इधर से राइट गया 2 किलोमीटर। आगे, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। वेस्ट से लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स नीचे, इधर से नीचे गया 2 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग? इज ही वॉकिंग इन द साउथ? इससे प्यारा क्वेश्चन क्या आएगा मेरे को बताओ। बढ़िया। अरेंजमेंट का क्वेश्चन एकदम सिमिलर टाइप, सिमिलर जैन 25 में किए थे। 6 पर्सन ABCDEF आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ये हमने किया था जैन वाले क्वेश्चन में। उधर सिर्फ 5 लोग थे, इधर 6 है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मैंने 2 सर्कल बनाए, अपना तरीका प्रो लेवल वाला। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चल आगे। ए सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो अगर मैं इधर ई को बिठा रहा हूं, बेटा वो आउटसाइड फेस कर रहा है, राइट ये साइड आएगा, तो ए इज सिटिंग एट राइट ऑफ ई। आगे, सी सिट्स 1 पर्सन टू द राइट ऑफ ए। सी सिट्स 1 आफ्टर, सॉरी, सी सिट्स आफ्टर 1 पर्सन टू द राइट ऑफ ए। देख, ए अपना ये साइड बाहर फेस कर रहा है, उसके राइट में एक पर्सन है, उसके राइट में सी है। समझ रहा है क्या? सी सिट्स आफ्टर 1 पर्सन टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में एक पर्सन है, उसके बाजू में सी है। कड़ा। बी सिट्स बिसाइड्स ए। बी सिट्स बिसाइड्स ए के बाजू में यही जगह है। एफ सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट में एफ है। तो बेटा अगर डी इधर है, बाहर साइड फेस कर रहा है, तभी राइट में एफ आएगा। ओके सर, इधर डी बिठा, डी को, डी के राइट में इज एफ। इधर तक क्लियर? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने लोग हैं सर? मिनिमम काउंट करते, या तो ये साइड या तो ये साइड। सर मिनिमम तो 2 है। बढ़िया। बिटवीन 2 इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन फेसिंग द सेंटर। चल 5 पर्सन सर्कल बना फटाफट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चल, A is sitting between B and C. चल 2 डायग्राम। A is sitting between B and C. A is sitting between B and C. D is sitting immediate right of C. Immediate right of C. C के immediate right में D है, C के immediate right में A, ये फेल। E is sitting left of B. Immediate B के immediate left में E है। Who is sitting between D and B? डी और बी के बीच में तो ई है ना भाई। नेक्स्ट, 5 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ओके, 5 आदमी बिठा दो। 1 2 3 4 5। ए इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डी। E is immediately to the left of
डी एंड राइट ऑफ ए, ओके, ई जो है इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड राइट ऑफ ए, तो ये जो लोग है ना ई ये ए के राइट में, ए के राइट में, समझा क्या? ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड राइट ऑफ ए, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है वो बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में है। हु विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बेंच, देख बोल क्या रहा है, ई डी बी है साथ में, ठीक है, सी ए के जस्ट, सी जो है सी और ए साथ में, मतलब ए जो है वो सी के जस्ट लेफ्ट में, या मैं बोल सकता हूं ए के इमीडिएट राइट में सी है। सर ये लोग भी तो राइट में है, इमीडिएट नहीं बोला, एक मिनट स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूं। तो आपको क्या समझा, मेरे पास ध्यान देना एवरीवन, ए के इमीडिएट राइट में सी है बट ए के राइट में ई डी बी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए के इमीडिएट राइट में सी है और ये भी तो सब लोग राइट में ही है, जो बोला था ना क्या, ई इज राइट ऑफ ए, तो ई अभी भी तो ए के राइट में है, तो अरेंजमेंट क्या हुआ, ए सी ई। आई होप यू हैव एस्ड दिस पेपर, एस क्रैक कर दिया, ओके। हु इज इन द मिडल, ई इज इन द मिडल, तो बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली और सिर्फ राइट, देयर इज अ डिफरेंस। 6 फ्रेंड्स आर फेसिंग इन अ रो नॉर्थ साइड, 1 2 3 4 5 6, ए एंड बी हैव 2 पर्सन्स बिटवीन देम, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। सी हु इज एट द राइट एंड, ओके सी तो राइट एंड पे है, इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट राइट पे ये है, ए को 2 जगह छोड़ के बी है, हमने ये कर लिया, बढ़िया। डी इज नॉट नेबर ऑफ बी, तो डी इधर नहीं आ सकता, डी इधर नहीं आ सकता, तो डी तो इधर ही आएगा दोस्त। ई सिट्स एट द लेफ्ट एंड, अरे कितना चिंदी क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा एफ, वाह। 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ आर अगेन सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, अरे फिर से नॉर्थ, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। C is second to the right of F, C is second to the right of F, 1 2, okay. A is sitting at the extreme left end of the bench, A का position fixed. E is second to the right of C, C के second right पे E है। अब 5 लोग आ गए ना, इधर F, एक छोड़ के C, एक छोड़ के E। D is sitting immediate left of E, E के immediate left में D है, तो अब सिर्फ इधर B बच गया। Who is sitting between B is sitting between F and C, अरे वाह। चलिए लेट्स डू ब्लड रिलेशंस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एवरीवन ऑन स्क्रीन। A is brother of B, ओके, A तुम ब्रदर हो B के। P is a sister of Q, P तू सिस्टर है Q की। B is the son of P, B तू सन है P का, मतलब तुम दोनों के पेरेंट P है, और P मम्मी है ना, क्योंकि वो Q की सिस्टर है, अरे समझा कि नहीं, ओके। हाउ इज A रिलेटेड टू P, A इज डैश ऑफ P, क्या क्या क्या, A इज डैश ऑफ P, A कौन है भाई, A सन है P का। Q's मदर इज अ सिस्टर ऑफ P, ओके, Q की मदर, Q की मदर इज अ सिस्टर ऑफ P, ये समझा, Q की जो मम्मी है वो P की बहन है, ओके, एंड डॉटर ऑफ S, तो ये Q की मम्मी जो है वो P की सिस्टर है और डॉटर है S की, तो S उनके पेरेंट हुए, ये दोनों सिबलिंग है तो S उनका पेरेंट हुआ। चलो, A इज अ सन ऑफ P, A इज अ सन ऑफ P एंड ब्रदर ऑफ H, तो A का एक सिबलिंग है H, तो P उनके दोनों के पेरेंट हुए। G इज अ फादर ऑफ H, अरे H के पापा मतलब P का हस्बैंड कौन है, G, तो ये लेडी हुई। अरे डायग्राम क्लियर है क्या? हाउ इज G रिलेटेड टू S, G इज डैश ऑफ S, S को पूछा G कौन है, S बोला मेरी बेटी के हस्बैंड, अरे मेरे दामाद है वो, सन इन लॉ। ऐसा सेम क्वेश्चन डिट्टो डिट्टो डिट्टो, इधर शर्मा है उधर सुरेश था। शर्मा पॉइंट्स टू अ गर्ल एंड सेज, एक गर्ल को देखा तो शर्मा क्या बोला, शी इज द मदर ऑफ,
के एक लड़की को देखा और बोला शी इज द मदर ऑफ, ये मदर है, किसकी मदर है, ध्यान से, माय सन्स वाइफ्स डॉटर, मेरे सन की वाइफ, मेरी डॉटर इन लॉ की बेटी, मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर, उसकी मम्मी मतलब मेरी डॉटर इन लॉ। कड़क आंसर, लेकिन अपन करेंगे। देख, सुरेश है, सुरेश ने क्या बोला, माय सन्स वाइफ, सुरेश के सन, सुरेश के सन की वाइफ मतलब सुरेश की डॉटर इन लॉ। आगे आगे फिर से करते हैं, माय सन्स वाइफ, माय सन्स वाइफ्स डॉटर मतलब सुरेश की ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन ने क्या बोला, वो जो लेडी है ना, जो गर्ल है ना, शी इज मदर मतलब इसकी मदर। अरे इसकी मदर, ये वो गर्ल है जिसका क्वेश्चन में बात हो रहा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ गर्ल विथ शर्मा, गर्ल कौन है, अरे सुरेश की डॉटर इन लॉ। P इज द सिस्टर ऑफ Q, P तुम सिस्टर हो Q की। R इज द मदर ऑफ Q, अगर R Q की मम्मी है तो ये दोनों की मम्मी R होगी। S इज द फादर ऑफ C, S इज द फादर ऑफ C। R इज सिस्टर ऑफ S, R सिस्टर है S की और S फादर है C का। कड़ा। T इज द मदर ऑफ S, अरे तुम दोनों की मम्मी आ गई पिक्चर में, T। What is the relation of P with T? P is dash of T. P is mother sister, अरे P तो ग्रैंड डॉटर है ना, तो T का रिलेशन देख लेते। अगर P ग्रैंड डॉटर है तो T ग्रैंड मदर होगी ना भाई। P is ग्रैंड मदर, सॉर्टेड सीन सर। Dr. Madhu said, the engineer who is my brother is the son of the only professor in our family. If the professor is Mr. Murli, how is Murli related to Madhu? क्या बोला देख, मधु जी क्या बोले, द इंजीनियर हु इज माई ब्रदर, तो उनका भाई एक इंजीनियर है, इज द सन ऑफ, ये किसका सन है, ये किसका सन है, जिसका भी सन है तो ये दोनों भाई है ना, तो ये किसका सन है, only professor in our family, he is the only professor and the professor is Mr. Murli, तो मुरली मधु के पापा हुए। हाउ इज मिस्टर मधु, सॉरी, हाउ इज मिस्टर मुरली रिलेटेड टू मधु, मुरली इज द पापा ऑफ मिस्टर मधु। कड़क, मेरे को बताओ एलआर कितना प्यारा था, बढ़िया। चलिए स्टैटिस्टिक्स करते। टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कौन ऐड करता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। पूरा आपने ओवरनाइट मैराथन मेरे से रिवाइज किया होगा ना, मैं सही में बोल रहा हूँ, आप अभी भी जाके करना, जो लोग फ्यूचर वाले फाउंडेशन देने वाले, आप मेरा ओवरनाइट मैराथन में सैम्पलिंग देखना। नहीं, ये पूरा 13 चैप्टर आपने फोड़ दिया तो स्टैटिस्टिकल भी और सैम्पलिंग पूरा थियोरी। फिर मैं एक और चीज़ बोलूँगा, आपने 220+ थियोरी क्वेश्चंस किए क्या, वीडियो याद है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस एकदम पूरे थियोरी वाले इधर ही फोड़ दिया आपने। चलिए, इन अ सैंपल सर्वे सैम्पलिंग एरर अराइजेज ड्यू टू, देयर आर 2 एरर्स। सैम्पलिंग होता बिकॉज हम सैंपल लेते पॉपुलेशन से, नॉन सैम्पलिंग एरर्स ह्यूमन एरर के वजह से होते। उसने बोला सैम्पलिंग एरर, एन्यूमरेटर्स ये तो नॉन सैम्पलिंग हुआ। अ पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिस्पॉन्ड, ओनली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड। यस, हम पूरा कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं करते पॉपुलेशन का, सिर्फ एक सबसेट, एक सैंपल लेते। सम क्वेश्चंस इन द शेड्यूल are ambiguously कचरा। इंटरव्यू मेथड इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ओगिव रिप्रेजेंट्स, ओगिव का क्वेश्चन हमेशा आता है, रिप्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन अ ग्राफ। बाय व्हाट अदर नेम इज दिस ग्राफिकल फॉर्म कॉमनली नोन, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एरिया डायग्राम तो हिस्टोग्राम होता। Which of the following is true? Mean of the statistic is standard error? No. Mean deviation is standard error? No. Standard deviation of the statistic is standard error? Yes. Mutually exclusive classification क्या बोलता है? Upper limit is not included in the class but in the next class का lower limit. Excludes the upper limit of the class but includes the lower limit of the next class. बढ़िया, excludes the upper class limit but includes the lower class limit obviously of the next class. Which one of the following parts is used to show the units of the measurement? ये तो कितना obvious question था यार, units of the measurement किस में होता है, box set में होता है। Data that is classified according to the attribute or the characteristic is qualitative data. Cost करके अपन ने याद रखा था। A researcher wants to study the effectiveness of a new treatment by surveying the most experienced doctors in a city.
he selects 50 doctors based on their reputation and years of service. Which type of sampling is this? तो based on their judgment, their personal belief and liking उनने select किया है सर, ये है judgment sampling. Next, भाई साहब ये कितने बार किया है अपन ने, ओरली करेंगे. द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, तो 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया. इफ वन ऑब्जर्वेशन 12 इज रिप्लेस्ड बाय 22, तो ये निकाल के ये कर दिया, मतलब 12 को भगाओ 22 को लाओ. व्हाट इज द न्यू मीन? कैसे सॉल्व करेगा? सीधा कैलसी में 10 इंटू 15 माइनस 12 प्लस 22, ऑब्जर्वेशन सेम रहे, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन. 10 इंटू 15 माइनस 12 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 10. क्या आपको आंसर 16 आ रहा है? बेटा ये अपन ने बहुत बार ये कैलकुलेटर ट्रिक से कर लिया था क्या? QRS देख ले मेरा, प्री एग्जाम मैराथन देख ले मेरा, या ओवरनाइट देख ले, या तो PYQs, और अगर मेरा बैच किया है अब तो प्रो ये ऑफ. चल, which of the following is a property of AM? Sum of deviations from arithmetic mean is positive. कुछ भी. Arithmetic mean is not affected by extreme values. कुछ भी. Sum of deviations of arithmetic from arithmetic mean is always 0. Arithmetic mean cannot be calculated. कुछ भी. हमने तो sum solve किया है. The arithmetic mean of two positive numbers exceeds their harmonic mean by 30. बेटा आज ही अपन ने किया, exceeds मतलब is greater than. आपको देख कॉमन सेंस वाइज भी समझता है, AM हमेशा बड़ा होता है, बट तो भी इक्वेशन बना ले. अरिथमेटिक मीन ए लेता, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन बाय 30. AM वैसे भी बड़ा होता, बट इक्वेशन भी बन रहा है. अरिथमेटिक मीन तेरे को दिया है कितना? इफ द अरिथमेटिक मीन इज 45, द ज्योमेट्रिक मीन इज, क्या बेबी क्वेश्चन है ये. अरिथमेटिक मीन 45 दिया है, तो हार्मोनिक मीन कितना हो गया? 15. अरिथमेटिक मीन है 45, हार्मोनिक मीन है 15, तो बोला ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है A इंटू एच. लेटेस्ट में सब जगह अपन ने किया. 45 इंटू 15 कितना आ रहा? 675. मेरे को G चाहिए, मैंने इसका लिया स्क्वायर रूट, मेरे को आ रहा 25.98. चल 25.98, 27 से रूट 2 मल्टीप्लाई कर मत, बड़ा नंबर है ये, 2 का रूट इंटू 27, तो ये 27 से बड़ा होगा. ये 25 से कई गुना बड़ा होगा, करके देख लेना. 42 बहुत बड़ा, मेरे को 25 पॉइंट चाहिए, ये चेक कर. 3 का रूट इंटू 15. माई आंसर इज एग्जैक्ट ऑप्शन डी. या तो आप इसका रूट लेके भी कर सकते हैं यार, कैसे भी करो यार. 15 का स्क्वायर 225, ये ऐसा कर लो यार. 15 का स्क्वायर इंटू 3 बरोबर, 15 इंटू इक्वल टू इंटू 3. यस, सो दिस इज 15 रूट 3. Two groups of students have harmonic means as 50 and 30. ये हार्मोनिक मीन है. For their test score with 10 students in first group, 15 in second group. अरे तू मेरा N1, तू मेरा N2. What is the combined harmonic mean? अरे मेरी याद आई कि नहीं दोस्तों? क्या होता सर? N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2. कैलसी में कर. 10 डिवाइड बाय 50 m प्लस 15 डिवाइड बाय 30 m प्लस 10 प्लस 15 डिवाइड बाय MRC इज टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग. नेक्स्ट, the given frequency distribution, arithmetic mean of the distribution sir, integer values in the first column, frequency in the second column. हम x बार कैसे निकालेंगे? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. सर फ्रीक्वेंसी का टोटल मार दो ना पहले. 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6. क्या आपको ये 73 आ रहा है? FI का टोटल ये मल्टीप्लाई करके m प्लस. चल 1 इंटू 5 m प्लस, 2 इंटू 9 m प्लस, 3 इंटू 12 m प्लस, 4 इंटू 17 m प्लस, 5 इंटू 14 m प्लस, 6 इंटू 10 m प्लस, 7 इंटू 6 m प्लस. MRC 266 डिवाइडेड बाय 73. मेरे को आ रहा, एक कुछ गलती कर दिया मैंने, शेयर. 5 प्लस 9 कुछ अलग ही नंबर है. 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6, 73. नाउ
1 into 5 m plus, 2 into 9 m plus, 3 into 12 m plus, 4 into 17 m plus, 5 into 14 m plus, 6 into 10 m plus, 7 into 6 m plus, मेमोरी रिकॉल 299 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 73. अब मेरे को आ रहा 4.09. बढ़िया. मैं वही बोला 266 ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा है. तो हाँ बढ़िया. आई होप नाउ इट इज क्लियर यार. चल बढ़िया. नेक्स्ट. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 28. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. चलिए. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 28. तो ये 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन है. अमॉन्ग द 5 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन आर गिवन 10, 23 एंड 62. द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 इज 13. देन द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन आर. मैंने बोला ठीक है, एन दिया तेरे को एन दिया तेरे को 5, एक्स बार तेरे को दिया है 28. 3 ऑब्जर्वेशन है 10, 23, 62. एक लिया बी, दूसरा लिया ए. ये 5 ऑब्जर्वेशन. उनका मीन कैसे निकालेगा. 10 प्लस 23 प्लस 62 प्लस बी प्लस ए अपॉन 5 इज 28. चलिए. 10 प्लस 23 प्लस 62 कितना हुआ 95. प्लस बी प्लस ए कितना हुआ 28 इंटू 5. तो b प्लस ए कितना आ गया बेटा. 140 में से 95 गया 45. क्वेश्चन ने बोला डिफरेंस बिटवीन देम टू इज 13. तो b माइनस ए दिया है 13. अब इसके बाद में या तो तू रिवर्स ट्रिक कर ले, या तो तू इन दोनों को इजीली सॉल्व भी कर सकता है यार. देख क्या बोला, दो नंबर्स का एडिशन 45 कर. 30 प्लस 17 इधर लिखू. 30 प्लस 17 इज नॉट 45. कट गया. b 38 प्लस 15 ये भी 45 नहीं है. 29 प्लस 16 30 और 16. अरे ये है डिफरेंस निकाल. 29 माइनस 16 13. अरे सी मेरा कड़क आंसर. या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो बेटा. देख b प्लस ए 45, b माइनस ए 13 है, मर गया. सो 2b आया 58, तो b आया 29. तो अब इसमें डाल दीजिए, इसमें. तो a कितना 45 माइनस 29 आया 16. गारंटी सी इज द करेक्ट आंसर. इफ द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 20, द वैल्यू ऑफ k. ये मेरा रॉ डेटा है जिसका मीन तेरे को दिया है 1 2 3 4 5. 5 ऑब्जर्वेशन है. कैसे करेगा सर. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 40 प्लस k प्लस 6k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर द होल अपॉन 5 इज 20. अब क्या हो रहा है, 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर मर गया. ऊपर क्या बचा 40 प्लस 6 और 1 7 और 8 15k. 5 20 से मल्टीप्लाई हुआ 100. तो 15k इज 100 माइनस 40 60. तो k कितना 15 4 जा 60. नेक्स्ट. क्या बेबी क्वेश्चन है बताओ. ये फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल गिवन है. ये है तेरा Q3, ये है तेरा Q1. क्वार्टाइल डिविएशन मांगा है यार. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. 64.5 माइनस 22 डिवाइड बाई 2 इज 21.25. भाई साहब मीन डिविएशन के क्वेश्चंस मजा आया कि नहीं देख के. मीन डिविएशन मांगा फ्रॉम द मीन. तो आपने बोला n ले ले पहले. 1 2 3 4 5 6. एक्स बार निकाल. तो 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है 7. अब आपने क्या बोला मीन डिविएशन अबाउट मीन क्या होता है सर. मॉड का समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. अपन कैसे करेंगे, इनमें से जो बड़ा है उनका सब्ट्रैक्शन देख ओरली कर लेता. अब मैं नंबर्स पे आ रहे हैं. 7 माइनस 2 एम 5 एम प्लस. 7 में से 4 गया 3 एम प्लस. 7 में से 7 खत्म. 8 में से 7 गया 1 एम प्लस. 9 में से 7 गया 2 एम प्लस. 12 में से 7 गया 5 एम प्लस. मेमोरी रिकॉल ये 16 आ रहा है मेरे को और डिनोमिनेटर में 6 जाएगा. क्या आंसर 2.6666 आ रहा है which is 2.67. Theory. The standard deviation is 0 if all observations assumed by the variable. Standard deviation 0 होता है if all observations are equal. अरे clear है क्या. Next. The probability. चल probability करते हैं. बढ़िया. The probability of getting pass in an examination is x by 3. The probability of getting fail is 2 by 3. Then the value of x is. क्या बोला देख दो चीजें.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल। ये पास होना और फेल होना ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल is equal to 1. So x by 3 plus 2 by 3 is 1, या एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट है आप बोल सकते हो। So x by 3 क्या हुआ, 1 minus 2 by 3, x by 3 कितना हुआ, 3 1 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3 minus 2 is 1 by 3, अरे x आया 1, एक नंबर। नेक्स्ट, in a shooting competition A hits the target 6 out of 13 shots, तो probability of A given है, ये रुपेश वाला क्वेश्चन है ना। B hits 8 out of 11 shots, probability of B 8 by 11. If both try once, what is the probability that the target would be hit at least one? अपना काम आया क्या, probability of at least one। एक जन ने YouTube पे भी कमेंट किया था सर at least one ने लाइव शॉट किया। probability of at least one is 1 minus probability of none। probability of none मतलब A ने भी हिट नहीं करा एंड बी ने भी हिट नहीं करा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 6 बाय 13 कितना, 6 माइनस सॉरी 13 माइनस 6 कितना होता है यार, 7 बाय 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 8 बाय 11, 11 में से 8 गया, 3 बाय 11। चलिए भाई सॉल्व करिए, 1 माइनस 7 बाय 13 इंटू 3 बाय 11, 1 माइनस 21 बाय 143, 143 में से 21 गया, 2 और 1 गया, 122 बाय 143, प्यारा आंसर, इजी। A bag contains 5 red, 4 blue, 3 green balls. 2 balls are drawn at random without replacement. तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा तेरा, 5 और 3 9 और 3 12, 12C2. What is the probability that both balls are of different color? What do you mean by different color? सर एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक ब्लू एक ग्रीन, या तो एक रेड एक ग्रीन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालू क्या, 5 रेड में से एक रेड 5C1, 4 ब्लू में से एक ब्लू, दिख रहा है दोनों अलग कलर के हुए, रेड और ब्लू। अब आपने क्या बोला, या तो फिर एक ब्लू एक ग्रीन, या तो फिर एक रेड एक ग्रीन, और टोटल कितना है सैंपल स्पेस 12C2, 5 और 4 9 और 3 12, चल सॉल्व कर, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 12C2 कैसे करेगा, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 66, कितना आ रहा है 47 बाई 66 है क्या ऑप्शन में, यस यस यस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. तो एक कार्ड निकाला जा रहा है, n of s मेरा 52 होगा। What is the probability that the card drawn is either a king or a heart? क्या बेबी क्वेश्चन है यार ये, सो सीधा निकाल ले क्या, कितने किंग होंगे 13, 13 कैसे बोल रहा है, कितने किंग है 4, कितने हार्ट है 13। अब आपने क्या बोला, 4 किंग है, 13 हार्ट कार्ड्स है, बट एक किंग है हार्ट का, ये 13 में एक हार्ट है किंग का, 2 बार रिपीट हो गया, -1 अपॉन द सैंपल स्पेस। तो ये कितना आ रहा है, 17 में से एक गया, 16 बाय 52, 4 4 जा 4, 13 जा, सो 4 बाय 13 क। नेक्स्ट, इफ f of x is kx square, x is lying between 0 and 1 is a probability density function of a random variable x, then the value of k is, क्या पता है आपको सर, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from the limits should be equal to 1 for this function to be a PDF। इंटीग्रेशन आएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ kx square from 0 to 1 is 1, k गया बाहर, x square का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 from 0 to 1। अब क्या बोला सर, k x के जगह 1 डाल, 1 का क्यूब 1 अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब तो 0 इज 1, क्या आंसर आ रहा है, k इंटू 1 बाई 3 इज 1, तो k कितना, अरे 3, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, but obviously if you know integration। Next, 2 dice are rolled, what is the probability that one die has a multiple of 3 and the other die has a multiple of 2? तो सैंपल स्पेस में 36 लोग आएंगे, क्योंकि उसने बोला 2 डाई एक साथ फेंके। अपन को कौन कौन चलेगा ध्यान से सुनना, for one die has a multiple of 3
एंड द अदर हैज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो पहले डाई में देख आप ऐसे करेंगे, पहले डाई में मल्टीपल ऑफ 3, दूसरे डाई में मल्टीपल ऑफ 2, या तो फिर पहले डाई में मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरे में मल्टीपल ऑफ 3। तो कौन कौन चला, देख ध्यान दे, मैंने बोला पहले मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते, तो 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, 3 का मल्टीपल 6 भी होता, 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6। अब ये वाला केस लेते जिधर पहले मल्टीपल ऑफ 2 है और बाद में मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मैंने बोला 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 3, फिर 2 का मल्टीपल ना, 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, फिर 6 के साथ, अरे हाँ 6 के साथ 3 और 6 के साथ 6। अरे समझा क्या, कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे सर ये रिपीट हो गया, तो आप इसको काउंट मत करिए ना, रिपीट नहीं कर सकते। तो एन ऑफ ए अपना 11 है, एग्री करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हुई, 11/36, नॉट देयर इन द ऑप्शन। ये थोड़ा सा एरर लग रहा मेरे को लगता है आंसर 11/36 आना चाहिए। अब एक सब्स्टिट्यूट सुनना, एक जुगाड़ ध्यान से सुनना। उसने बोला 2 डाइस आर रोल्ड, उसने बोला कि पहले में होना चाहिए, मतलब एक में 2 का मल्टीपल, एक में 3 का मल्टीपल। आप देख इसको कैसे कर सकते हैं। अब पता नहीं आईसीआई ये एक्सपेक्ट कर रही है अपन से कि पता नहीं, बट टेक्निकली इट्स नॉट करेक्ट। एक बार जस्ट समझ लो, मैंने पहला डाई फेंका, एक डाई फेंका, 6 आउटकम्स आएंगे। मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन चलेगा, 3 या तो 6, तो 2/6 हुआ। अब दूसरा डाई फेंका, उसमें 6 आउटकम्स, मल्टीपल ऑफ 2 कितने होते, 2 4 6, ये 3 लोग हुए। या तो फिर पहले 2 का मल्टीपल फिर 3 का मल्टीपल। तो ये क्या आ रहा है आंसर, 1/3 इंटू, सॉरी हाँ 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3, 1/6 plus 1/6 is 2/6 which is 1/3। in that case the answer is B। बट मेरे को नहीं लगता ये सही अप्रोच है यार, ये सही अप्रोच नहीं है। यू आर थ्रोइंग बोथ द डाइस टुगेदर और फिर जो चीज़ रिपीट हो रही है वो आपको कट करनी पड़ेगी। तो मेरे को नहीं लगता ये सही है। बट अगर इंस्टीट्यूट बी करेक्ट बोल रही है, वो बोल रही है एरर नहीं है, तो पता नहीं यार। एक एरर गारंटी था वो परम्यूटेशन वाला, ये भी रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी कि सजेस्टेड में क्या आता है यार। लेट्स वेट फॉर सजेस्टेड, जो मेरे को लगता है रिजल्ट के बाद ही आता है यूजुअली, उसमें चेक करते आईसीआई क्या बोलती है। बट मेरे को लगता है ये ज़्यादा टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, ये थोड़ा सही नहीं है ऐसा मेरे को लगता है। द मीन, चलिए थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन एंड मीन डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन। ये मेरा मीन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके, तो ये मेरा म्यू है, ये मेरा मीन डिविएशन है। उसने मांगा थर्ड क्वार्टाइल। ये थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। चलिए आपने बोला मेरे को म्यू दिया हुआ है 13.5, सर सिर्फ मेरे को सिग्मा दे दो ना। तो आपने क्या बोला, मीन डिविएशन इज 0.8 सिग्मा, मीन डिविएशन 4.8 है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा, 4.8 अपॉन 0.8, 6 आ रहा क्या, बस इधर भर दे, 6 इंटू 0.675 प्लस 13.5, 17.55 आ रहा है। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस बाइनोमियल पे आए थे, मैंने आपको बोला था सिर्फ मेरा क्विक रिवीजन सीरीज देख के जाओ, ये क्वेश्चंस तो आप फोड़ देंगे, आपने फोड़ा है। द मीन ऑफ अ नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, तो क्वेश्चन में दिया है n इंटू पी है 4, द वेरियंस इज 3.2, तो बोला है एन पी क्यू तेरा 3.2 है, P इज लेस देन 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो तूने बोला ये इसमें डाल दो, NP के जगह डाला 4, 4Q इज 3.2, तो Q कितना बेटा 3.2 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है 0.8, तो P कितना हो जाएगा सर 1 माइनस Q विच इज 0.2। क्या तू 0.5 से छोटा है, हाँ ना भाई। बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.7, फाइंड द वेरिएंस फॉर n इक्वल टू 15। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P दिया है 0.7, वेरिएंस मतलब NPQ चाहिए, तूने क्या बोला सर n है 15, P है 0.7, Q कितना रहेगा सर 1 माइनस 0.7 विच इज 0.3, 15 इंटू 0.7 इंटू 0.3 comes out to be 3.15। बढ़िया। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4 एंड वेरिएंस 3, फिर सेम क्वेश्चन, मीन 4 वेरिएंस 3,
व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एन एंड पी? कितना चिंदी, एन पी 4 है, 4q इज 3, तो q इज 3/4 विच इज 0.75। तो इधर से p कितना हो गया, 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4, तो 0.25 बोल सकता। n मांगा है, n इंटू पी, पी मेरा 1/4 है दादा, तो n कितना हुआ, 4 4 जा 16, तो 16 और 1/4, 16 और 0.25, बढ़िया। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन इज 3, ये किया है ना क्वेश्चन मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ m होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, m आया 9। उसने मांगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 e रेज टू माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तुम दोनों 1 हो गए, आंसर e रेज टू माइनस 9। अगर आपने सिर्फ मेरा क्विक रिवीजन सीरीज किया होता ना, तो भी आप ये पांचों क्रैक करके आते। चल, कोरिलेशन रिग्रेशन, भाई ये सेम सम हमने अभी ओवरनाइट मैराथन में किया, पीवाईक्यू में किया, क्विक रिवीजन सीरीज में किया। चल, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 4, तो ये कोवेरियंस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है, उसने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, क्या चिंदी, r इज कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, तो 0.4 इज 4 अपॉन 10 इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई कितना हुआ, 4 अपॉन 10 इंटू 0.4, 4/4, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किया नहीं किया अपन ने सर, सितंबर 25 का पीवाईक्यू, सर ओवरनाइट मैराथन, प्री एग्जाम मैराथन, सर क्यू रिक्विजिशन सीरीज, the Spearman rank correlation coefficient between economics and accountancy is given, तू मेरा R है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स 40, सर समेशन DI स्क्वायर दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिवर्स ट्रिक करेंगे, R कितना सर 75 डिवाइडेड बाय 99, 0.7575, R is equal to 1 minus 6 summation di square upon n into n square minus 1। सर रिवर्स ट्रिक करते ना, ए ऑप्शन डालते, n के जगह 10, इसमें 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस 1, 99, चेक कर, 6 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 99, इसको किया नेगेटिव +1, ओ भाई साहब पहला ही ऑप्शन मैच, और आप एग्जाम में एकदम चिल्लाते हुए बेंच पे खड़े रह के नाचते हुए, व्हाट इज द सॉरी व्हेन द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर गिवन डिटरमाइन द वैल्यू। वाह वाह, क्या चिंदी क्वेश्चन, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, आर स्क्वायर कितना आ रहा, इसका ले लो रूट, ये 0.54 आया ना, हाँ इसका लिया रूट, आर आ रहा 0.73, तुम दोनों पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, आंसर पीवाईक्यू क्यूआरएस ओवरनाइट मैराथन। एक चीज मैंने बोला था जून 23 का पीवाईक्यू करना, और मैंने ये अबे प्री एग्जाम में नहीं लिया था रे आकाश, ओवरनाइट मैराथन में लिया था, और मैंने बोला था आपको ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, सेम आ गया, नंबर्स अलग। ये आपको गिवन डेटा है, उसने बोला द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, तो y ऑन x का इक्वेशन निकाल, y एक साइड बाकी सब उधर, x के जो आगे रहेगा सर वो by(x) रहेगा, इन शॉर्ट तेरे को by(x) मांगा है बस, चल निकालना भाई। सर n मेरा 5 है, x बार कैसे आएगा सर, समेशन x अपॉन n 10/5 टू, y बार कैसे आएगा, समेशन y अपॉन n 25/5 इज 5, तूने बोला कोवेरियंस निकालूंगा by(x) के लिए, समेशन x इंटू वाई अपॉन n माइनस x बार इंटू वाई बार, 70 डिवाइडेड बाय 5, 14 माइनस 10 इज 4, तूने बोला सिग्मा x स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2, by(x) कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर, 4 अपॉन 2 is 2, this is what the question is asking me, by(x) sorted। मजा आया क्या? If 2x plus 3y plus 2 is 0 is the regression equation of x on y, arithmetic mean of y is given, तेरे को y बार given है दोस्त, उसने मांगा x बार, वाह क्या क्वेश्चन है, 2x बार प्लस 3y बार प्लस 2 is 0, रिग्रेशन इक्वेशन में x के जगह x बार, y के जगह y बार, point of intersection, so 2x bar minus 6 plus 2 is minus 4, उधर जाके plus 4 हो गया,
तो x बार कितना 2। ए आकाश 2। बेटा ये सेम क्वेश्चन अपन ने ओवरनाइट मैराथन में किया, याद है, डिट्टो विथ सम डिफरेंट नंबर्स, एग्जैक्टली ये था। इससे लैस्पेर्स निकाला था, पैस्चेस के साथ जाके फिशर निकाला था। या तो आपने मेरा पीवाईक्यू तो किया होगा। उसने बोला फिशर निकाल, सबसे पहले लैस्पेर्स क्या होता, समेशन पी एन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो इनटू 100। अब फिशर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लैस्पेर्स इंटू पैस्चेस, 180 इंटू 125, 180 इंटू 125 लिया रूट, आंसर आ रहा 150। वाह। नेक्स्ट व्हाट, मैंने देखो आपको याद है ओवरनाइट मैराथन में एक चीज बोला था, ओवरनाइट मैराथन में अगर आप याद करोगे कमेंट करना अगर याद है तो, मैंने आपको बोला था जैन 26 में सब थ्योरी आया है, इस टाइम सम्स मस्त आएंगे, ये वाला, ये रियल वेज वाला, फिर ये चेंज ऑफ बेस वाला, सब क्वेश्चंस अपन किए थे इवन ओवरनाइट मैराथन में यार। प्री एग्जाम और क्विक रिवीजन सीरीज तो और डिटेल था। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रियल वेज ऑफ अ वर्कर अर्निंग दिस मच नॉमिनल वेज व्हेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज 250। आपने क्या बोला, रियल वेज कैसे निकालेंगे, मनी वेजेस अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। 12,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 250, 5,000 आकाश सर। A price index with the base 2000 is shown below. What is the index for 2010 when the base is shifted to 2020? ए 2020 तू अब मेरा नया बेस बन गया, तो तेरा जो 210 इंडेक्स नंबर था अब वो 100 हो गया, तो 210 सॉरी 2010 तेरा 140 था, तो अब कितना सर, यूनिटरी मेथड, क्या सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x कितना 100 इंटू 140 अपॉन 210, समझा क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड और 210 से डिवाइड, 100 इंटू 140 डिवाइड बाय 210, 66.6666। दो थियरी क्वेश्चन। विच फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट्स फिशर्स इंडेक्स, अंडर रूट ऑफ लैस्पेर्स इनटू पैस्चेस। ओके, ये डाला लैस्पेर्स का फॉर्मूला, ये पैस्चेस का, दोनों का इंटू 100 बाहर आ गया। The product of price index and quantity index is equal to the corresponding value index in फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इधर हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस डिस्कस होते, कुछ भी डाउट है लेट मी नो, कितना आ रहा है वो बताओ, कैसे रहा पेपर मेरे को बताना। आई होप यू हैव रॉक। आई गेस मेरा क्विक रिवीजन सीरीज, प्री एग्जाम मैराथन, ओवरनाइट मैराथन, टास्क सीरीज ने आपको हेल्प किया है, 200 प्लस थियरी क्वेश्चंस ने हेल्प किया है। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, that will be the best guru dakshina for me. Ronegan iPhone नेगा perfect, all the best, जय हिंद, see you in inter मचाते हुए, see you in मतलब आप इंटर में मचाओ, मैं आपको फॉलो करूंगा, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना, बाय बाय।